दो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल आसान भक्ति भक्त भजवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करम। सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही। करऊ सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग कल्याण 12 आरंभ हो रहा है। महाराज इस आत्मा के कल्याण के लिए ये सारे हरजस की रचना की है और फरमा रहे हैं। साधो भाई भेद बिना जग डोले, वो साधो भाई भेद बिना जग डोले। सते गुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। वो साधो भाई भेद बिना जग डोले, वो साधो भाई भेद बिना जग डोले। तीरथ जाय समझ जहाँ लावे, सोगर में नर धारे। तीरथ जाय समझ जहाँ लावे, सोगर में नर धारे। रमता राम जहाँ तहाँ पूरण, समझा जहाँ हर तारे। रमता राम जहाँ तहाँ पूरण, समझा जहाँ हर तारे। वो साधु भाई भेद बिना जग डोले, वो साधु भाई भेद बिना जग डोले। ए घर छाड़ बना को जावे, बड़े गुफा में कोई। ए घर छाड़ बना को जावे, बड़े गुफा में कोई। वासुन मत घर ही में ल्यावे, तो तिरता बार न होई। वासुन मत घर ही में ल्यावे, तो तिरता बार न होई। वो साधु भाई भेद बिना जग डोले, वो साधु भाई भेद बिना जग डोले। व्याकरण साज भागवत बाँछे, अर्थ करे जे भारी। व्याकरण साज भागवत बाँछे, अर्थ करे जे भारी। वहाँ को मूल पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। वहाँ को मूल पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। वो साधु भाई भेद बिना जग डोले, वो साधु भाई भेद बिना जग डोले।
कै सुख राम समझे को कारण, जाग ठाम को नाही। कह सुख राम समझे को कारण, जाग ठाम को नाही। जा सुन नाम साच घट आयो, तिरता बारन काई। जा सुन नाम साच घट आयो, तिरता बारन काई। वो साधो भाई वेद बिना जग डोले, वो साधो भाई वेद बिना जग डोले। सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, नाते मिथ्या बोले। वो साधु भाई वेद बिना जग डोले, वो साधु भाई वेद बिना जग डोले। महाराज हमारे किस संसार के अंदर जब तक वेद के सहित भक्ति नहीं मिलती, भक्ति के अंदर भेद है और भेद में भी भेद है, उसके अंदर भी भेद है, सारा रहस्य है। इस रहस्य की जानकारी जब तक सदगुरु से प्राप्त नहीं हो जाती, संत सदगुरु केवली भगवंत मर्जीवा बने हैं और उन्होंने गहराई में जाकर, तलहटी में जाकर ऐसे ज्ञान को निकाला है। चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डाले, मर्जीवा बिन परथ न लादे, 55 जन्म गंवाए। सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, व्याकरण का, सबका सार, सबका मूल चीज जो राम नाम है, वो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों ने निकाला है और इसका भेद दिया है कि इसको किस तरीके से, किस विधि से कैसे रटना है कि निज नाम जागृत हो जाए। ऐसा भेद जब तक नहीं मिल जाए तब तक इस संसार में डोलते ही रहते हैं, 3 लोगों के फेरे में जाते आते ही रहते हैं। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस प्रकार से वेद के सहित ज्ञान घट में आ जाए, प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, तो स्वतः ही ऑटोमेटिक ही नैचा मन को विश्वास प्रतीति आ जाती है। प्रेम का भाव प्रकट होने लगता है, जागृत होने लगता है, प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। प्रेम भाव नैचो मन पावे, मन को नैचा आ जाता है, विश्वास आ जाता है। और महाराज फरमाने की मोक्ष मिलन की यही है उपाय, परम पद में जाने की, आनंद पद में जाने की, परम मोक्ष में जाने का ये एक ही उपाय है। इसके अलावा दूसरा और कोई इस सृष्टि में उपाय है ही नहीं। तो ऐसा युक्ति नहीं मिले जिससे करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। ऐसी ऐसी युक्ति संत सदगुरु केवली भगवंत का भेद नहीं मिल जावे, ऐसी युक्ति का संतोष है। तो ऐसी युक्ति संत सदगुरु केवली भगवंती लखाते हैं कि करनी करे निक्रम रहे, करनी करते हुए भी उसके प्रभाव से दुखी सुखी नहीं होते हैं, निक्रम रहे, निष्काम कर्म योग हो जाता है घट के भीतर। और ऐसी युक्ति से सदा विलास, हमेशा विलास में रहते बटेरा ही बैठा हाथ में बुला लो बड़ी हो जाए नहीं यार आज अलग से चाय पाई पाई नहीं गोली दे दो डोलो। ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में और भोग में जोग जमाए। और सारा कार्य करते हुए जोग परमात्मा से तारी लगी रहती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे साधु भाई भेद नहीं मिल जाए, ऐसी युक्ति नहीं मिल जाए, ऐसा तरीका विधि सदगुरु से नहीं मिल जाए, तब तक इस संसार में डोलना, जाना और आना ठहरता नहीं है। 3 लोकों के फेरे में जाना और आना बना रहता है। 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। ये जीव माया में ही बंधा रहता है और जाना आना इसका बना रहता है। कभी ऊपर के लोकों में चला जाता है, कभी नीचे के लोकों में चला जाता है और कभी बीच के लोकों में। इस प्रकार से करनी और क्रिया करके लगा ही रहता है।
शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी। इन दोनों शुभ और अशुभ के चक्कर में पड़ा रहता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन सदगुरु से भेद मिलकर कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। ऐसे केवल्य भक्ति का, पांचवें ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का भेद मिल जाता है सदगुरु से, तो वो परम पद का वासी हो जाता है, अनंत पद का वासी हो जाता है। न उसे ऊपर के लोकों में जाने की आवश्यकता रहती है, नहीं नीचे के लोकों में। इन त्रिलोकी से बिल्कुल न्यारा होकर चौथा लोक संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश प्राप्त कर लेता है। और जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। लेकिन वहां जाएगा कब? जब तीन लोक सुभया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तीन लोकों के सुखों से, त्रिलोकी के फलों से, इस शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों से जब तक उदासीन नहीं होगा, तटस्थ नहीं होगा कि नहीं चाहिए, तब तक वो वहां नहीं जा पाएगा। जब तक चाहना बनी रहती है तब तक वहां पहुंच नहीं पाते हैं, और जैसे ही चाहना मिटती है वहां पहुंच जाते हैं। ये चाहना ही बाधक है, रोके रखती है साधक को, इधर ही त्रिलोकी के फलों में ही लगाए रखती है, सुखों में ही लगाए रखती है। चाह चुहुडी रामदास, नीचा सुही नीच। तू तो केवल ब्रह्म, तो जो चाह न होती बीच, ये चाहना बीच में नहीं होती, तो ये ब्रह्म ही था। वैभव नाम का गुण होने से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने से ये जीव भाव में आ गया, आत्मा जीव बन गई, और जीव बनकर यहाँ दुखी और सुखी हो रही। अब सुख के साथ दुख अवश्य संभावी है। केवल एक सुख ही नहीं मिलता है, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ऐसे सदगुरु ज्ञान का विचार दे रहे हैं, ज्ञान का भेद दे रहे हैं। इस ज्ञान के भेद के ऊपर विचार करो कि काल की फांसी में क्यों पड़े हो। जहां सुख की इच्छा करोगे वहां दुख अवश्य संभावी है। केवल अकेला सुख नहीं मिलेगा, सुख के संग दुख है, क्योंकि दोनों जोड़े से। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सुख दुख दोनों जोड़े से। सुख जहाँ दुख, और दिवस जहाँ रत्नी। जहाँ दिन उगाया वहां रात अवश्य संभावी है, और जहाँ रात हुई है वहां दिन अवश्य संभावी है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, और जहाँ जन्म जहाँ मरना। और जहां जन्म धरा है, शरीर धरा है, तो ये शरीर का जाना तय है, अवश्य संभावी है। और कुछ हो नहीं हो, शरीर तो जाएगा ही। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्यों ऐसे काल की फांसी में पड़े हो, क्यों नहीं सदगुरु से ज्ञान का भेद लेकर आर परम पद को प्राप्त कर लो अभी से ही। तो साधो भाई, भेद बिना जग डोले। ऐसा भेद नहीं मिलता है ज्ञान का, तो ये संसार के अंदर डोलता रहता है 84 लाख जीवाजून में। और ये भेद किससे मिलेगा? सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे। ये भेद जो है सदगुरु के पास, ये रहस्य, ये चाबी, ये कुंजी सदगुरु के पास है। सदगुरु इस चाबी को, कुंजी को, भेद को, रहस्य को बताते हैं। उनके बिना महाराज हमारे भेद सूझता नहीं, समझ में नहीं आता। जब तक भेद को कोई बताने वाला नहीं मिले, तब तक ये भेद समझ में नहीं आता। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन नमाय। ऐसे शिष्य के तन में निज नाम की जागृति तत्व रूपी गुरु के दिल की महर से होती है। और ऐसा भेद नहीं मिलता है तब तक काम नहीं बनता है। तो सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। इसीलिए महाराज फरमाने की झूठ का ही संग किया हुआ है, झूठ का ही महिमा कर रहे हैं, झूठ की ही सारी करनी और क्रियाएं कर रहे हैं, जिससे झूठ के ही फल प्राप्त होते हैं। और उन सब फलों में लगकर फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। इन सब में लगकर फल और पदवी मिल जाती है, लेकिन वो पदवी भी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर की है, मिट ही जाने वाली है। और इन्हीं का उपाय में ये जीव लगा रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है भक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता है, क्या क्या प्रयास नहीं करता है। वो सब प्रयास करने के बावजूद भी उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसीलिए ये बात समझा रहे कि तीर्थ जाय समझ जा लावे, सो घर में नर धारे। रमता राम जहां तहां पूरण, समझा जा हर तारे। महाराज फरमाने कि ये तीर्थों की यात्रा क्यों करता है, तीर्थाटन क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा मिल जाए, और
मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बन जाए और मुझे परमात्मा के चरणों में स्थान मिल जाए, इसीलिए तीर्थों में जाता है। तो महाराज हमारे कि तीर्थों में जाकर यदि ऐसी समझ आप लेकर आओगे परमात्मा के वेद की, परमात्मा की, तो महाराज कह रहे हैं कि सो घर में नर धारे, आपको ये भेद तो सदगुरु के माध्यम से घर बैठे ही मिल रहा है। ऐसा भेद ले लो तो कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। ये ज्ञान ऐसा है, पांचवा ज्ञान है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता है। तो तीर्थ जाए समझ जा लावे, सो घर में नर धारे। इसलिए कहा कि इसको आप घर में ही धार लो। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। 68 तीर्थों में, 68 करोड़ तीर्थों में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वहां जाने से यदि आप समझ लेकर आओगे परमात्मा की, तो वो समझ महाराज कह रहे मैं घर बैठे ही दे रहा हूं। आप सूरत समेत नाम में धरिए। सुरता को सब जगह से जो बिखर रही है, इधर उधर जा रही है, केवल और केवल राम जी के नाम में लगा दो बस। राम जी के नाम में लग गई तो परमात्मा मिलने में देर नहीं होगी, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। सुरता बिखरती रहती है, इधर उधर जाती रहती है सुरता, तब तक परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं कर पाती। ये आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए, चेतन होते हुए भी परमात्मा का अंश है, तो भी आनंद प्राप्त नहीं कर रही, संसार के दुखों में दुखी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंदियो कीर मरकट के नाई। इस प्रकार से ईश्वर का अंश होते हुए, चेतन होते हुए, अमल होते हुए, माया के वशीभूत होकर बंधा हुआ है, यहाँ पर छूट नहीं पा रहा। जैसे तोता बंधा रहता है, बंदर बंधा रहता है, तोते और बंदर की तरह ये जीवात्मा बंधी हुई है। तो महाराज समय तीर्थ जाए समझ जा ल्यावे, तो घर में नर धारे। ऐसी समझ को वहां जाकर करोगे तो इससे अच्छा है कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ सु तन छीजे, तीर्थ से तन भी छीजेगा, कष्ट भी होगा। जैसी सुविधाएं आपको घर पर मिली हुई है वैसी वहां तो नहीं मिलने वाली। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ज्ञान को आप घर बैठे ही धारण कर लो। ये घर बैठे ही गंगा आई हुई है, सदगुरु का ज्ञान घर बैठे ही उपलब्ध हो रहा है। तो इस घर बैठे उपलब्ध होते हुए ज्ञान को धारण करके सुरता को इसमें लगा दो, नाम में लगा दो, तो यही काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा काम, इसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि रमता राम जहां तहां पूरण, समझा चाहर तारे। क्योंकि वो रमतीत राम तो सब जगह पूर्ण रूप से विद्यमान, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। जितने वो तीर्थों में हैं उतने घर पर भी हैं, जितने वो घर पर है उतने आपके घट में भी है। तो महाराज हमने सबसे पहले कहाँ खोजे, सबसे पहले एकदम नजदीक में खोजे, दूर जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं, पास में ही खोज लो। क्योंकि वो इतने पास है, इतने पास है कि तन का कपड़ा दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। इतने नजदीक होते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनका आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि सदगुरु से भेद नहीं। सदगुरु से जैसे ही ऐसे ज्ञान का भेद मिल जाएगा तो वो आपको युक्ति बता देंगे, तरीका बता देंगे, विधि बता देंगे, भेद बता देंगे कि वो परमात्मा दूर नहीं है, तुम्हारे करीब ही है, तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे साथ में ही है, तुम्हारे सानिध्य में ही है। आपको परमात्मा का सानिध्य सतत रूप से, अनवरत रूप से मिला हुआ है। एक पल के लिए भी परमात्मा सानिध्य आपका छोड़ते नहीं है, वो आपको हमेशा संग ही रखते हैं। ऐसा भेद संत सदगुरु केवली भगवंत बख्शिश करते हैं कि रमता राम जहां तहां पूर्ण, समझा जाहर तारे। तो महाराज में ऐसी बात जिसके समझ में आ जावे कि वो परमात्मा एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है, सब जगह व्यापक है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। तो जो जिसको ऐसी बात समझ में आ गई तो उसको सर्वत्र ही परमात्मा दिखाई देने लगता। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सतगुरु साई। सब जगह जो है उन्हें परमात्मा नजर आने लगते हैं। ये भक्ति की चरम अवस्था है।
उत्कर्ष अवस्था है, ऊंची अवस्था है, जिसके अंदर सब जगह परमात्मा के दर्शन होने लगे। तो ऐसी समझ जिसके घट के भीतर बैठ गई, जिसके हिये में बैठ गई, हृदय पटल में बैठ गई, तो महाराज फरमा रहे हैं कि हरि उन्हें तार देते हैं और हरि का आनंद कृपा वो सतत रूप से प्राप्त करते हैं। तो रमता राम जहां तहां पूर्ण, समझा तहां हर तारे, साधो भाई भेद बिना जग डोल्यो, साधो भाई भेद बिना जग डोले, ए घर छाड़ बन को जावे, बड़े गुफा में कोई, वाह सुन मत घर ही में ल्यावे, तो चिरता बार न होई। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई घर को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए वन में चला जाता है, और कोई जो है बड़ी बड़ी गुफाओं में जाकर निवास करता है। तो ऐसी मति जो है घर में ही लिया, वहां जाकर करेगा, इससे अच्छा है तो घर में ही कर ले। लेकिन भेद मिलना चाहिए। वहां भी चला गया, वन में भी घर को छोड़कर, और बड़ी गुफा में भी चला गया, लेकिन ऐसा भेद नहीं मिला राम जी के नाम की भक्ति का, नाम और निज नाम का भेद नहीं मिला, तो वहां जाकर भी तिर नहीं सकता। वहां जाकर भी फिर तीन लोग के फेरे में ही बंधा रहेगा, वापस आना पड़ेगा। तो महाराज फरमाने कि भेद मिल गया, तो कारण जो है जाग ठाम का नहीं, कि कौन सी जगह बैठकर भजन कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, उसका कोई कारण नहीं। न घर का कारण है, न वन का कारण है, न गुफा का कारण है, न पहाड़ का कारण है, न किसी भी स्थान का कोई कारण नहीं है तिरने में। क्योंकि तिरना है तो भेद से तिरोगे, साधना से तिरोगे, भजन से तिरोगे। तो वो जो भेद सहित भजन आप घर में बैठकर भी करोगे तो भी आपको परम पद मिल जाएगा। कहीं घर को छोड़ के वन में जाने की आवश्यकता नहीं। राजा चंदूलाल ने कहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि घर को छोड़ के वन में जावे वही मोक्ष में जा सकता है। तो महाराज ने समझाया कि देखो, घर को छोड़ के वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये भेद का कारण है, जाग ठाम का कोई कारण नहीं। भेद मिल गया साधना का, भक्ति का, और परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही होने लग गए, तो फिर कोई कारण नहीं। आनंद घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है, तो इस आनंद को छोड़कर हम अन्यत्र कहाँ जाए। तो न तो वन में जाने की आवश्यकता है, और न गुफा में निवास करने की आवश्यकता है। तो वाह सुन मत घर में ही ले, ऐसे निज नाम की, कुदरत कला की, नयन चर की, भेद की मत, भेद को समझने की मत घर में ही ले आवे, तो तिरता बार में, तो तिरते हुए समय नहीं लगेगा, तुरंत ही कल्याण हो जाएगा। और महाराज फरमा रहे हैं, व्याकरण साज भागवत माछे, अर्थ करे जे भारे, वहाँ को मूल पड़े जो घट में, दहते काल कुमारी। महाराज हमारे कोई 9 प्रकार के व्याकरणों को साधते हैं, व्याकरण सीखते हैं, और फिर भाषा का अध्ययन करते हैं, फिर भागवत बांचते हैं, और उसका भारी अर्थ करते हैं। तो महाराज माने कि भागवत का, व्याकरण का, और इन सब चीजों का 52 अक्षरों में जो लिखी हुई है, उस 52 अक्षरों का मूल क्या है। ये 52 अक्षर किसके आधार से बोले जाते हैं? ये 52 अक्षर जो बोले जाते हैं वो सब श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। और इन श्वासों का मूल क्या है? चेतन। उस चेतन का मूल क्या है? जब तक चेतन है तब तक ही श्वासें चलती, चेतन निकल जाएगा तो श्वासें नहीं चलेगी। और इन चेतन का मूल क्या है? सत परमात्मा, जिसका ये अंश है चेतन। तो महाराज हमारे के मूल के अंदर तो वो सत शब्द ही है, सत का ही टेका है, तभी ये सब चीजें, दृश्य जगत भी दिखाई देता है। 52 अक्षर भी उसी से बने हुए, उसी के टेके पर, उसी के आधार से। तो ये सब चीजें 52 अक्षरों के अंदर जो करने वाली आती है, वो भावना बारे का जो सतनाम है, निज नाम है, कुदरत कला है, निरंतर है, उसके आधार पर टिकी हुई। वो सत्य नहीं होता
तो ये कुछ भी नहीं हो। वो सत्य है, इसीलिए सब कुछ संभव है। व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी। महाराज में इतना सब कुछ आप करोगे, उससे तो अच्छा है कि वाको मूल पड़े जो घट। उन सब चीजों का जो मूल है, सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर, उसको घट में ही पढ़ लो। इसके अंदर सब चीजें आ जाएगी। निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर को जिसने पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब उसके आनंद का अनुभव कर लिया, उसका सुमरन समृद्धि बराबर बनी हुई है, सुरता और शब्द का मेल हो रखा है, दुनियात्मक शब्द को सुन रही है सुरता, तो ये उसका मूल चीज है। इसकी मूल चीज की पढ़ाई घट में ही कर लिया, ये ज्ञान घट में ही प्राप्त कर लिया, तो सबका सार इसमें आ गया। इन सब का सारे ही यही है, इतना सारा बांचने का, कहने का, सुनने का, सबका सार ये निज नाम है। तो इसको आप घट के अंदर ही साधना करके आनंद को प्राप्त कर लो, तो महाराज मैं देहत काल को मारे, ये काल को मारकर, काल को जीतकर परम पद में ले जाएगा। और जिसके पास ऐसी चीज है, जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साधका दर्शन जाए। ऐसी अमूलक वस्तु जिसके पास, जिस साधना करने वाले जनों के पास, भक्ति करने वाले जनों के पास है, उसकी जमराज भी मर्यादा मानता है और चलकर पास नहीं आता है, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है, अब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। धर्मराज लेखन दरमेली, पाप पुण्य खत फाड़े। उसके अधिकार क्षेत्र में जब तक रहता, जब तक वो करनी और क्रियाओं में लगा रहता, पाप और पुण्य में लगा रहता, लेकिन उसके पाप पुण्य के जितने भी खत थे आज तक के, अनंत जन्मों से आज तक के जितने भी लेखे जोखे थे, वो सब इस निज नाम के माध्यम से कट गए। अब कट गए तो धर्मराज ने वो सारे खत भी पुराने फाड़ दिए, और अब नए क्रियमान कर्म बनते नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अब ऐसी युक्ति मिल गई। कैसी युक्ति मिली है? करनी करे निकरम। जब कोई भी करनी अब कर रहे हैं शरीर के लिए, तो उस करने के प्रभाव से निष्काम है। जब निष्काम कर्म होता है तो धर्मराज उसकी लेखनी नहीं लिखता, सकाम कर्म को लिखता है, जिससे पाप और पुण्य बंधे, उसी को लिखता है। तो अब जब साधक ऐसी युक्ति को सदगुरु से भेद प्राप्त करके निष्काम हो गया, करनी और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो गया, दुखी सुखी नहीं होता है, तो अब धर्मराज को लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो धर्मराज लेखन दर मेली, और पहले के जितने भी पाप पुण्य के खत थे वो सब फाड़ दिए। क्यों फटे पाप पुण्य के खत? क्योंकि कै सुखराम शरण हर तेरे, ऐसी मोई बताई, भजन किया सुकरम कटेला, कटे पलक के माए। ऐसी परमात्मा की, राम जी की शरण लेकर उनके नाम का सुमरन किया, राम जी के होकर राम जी के नाम का सुमरन किया, तो सारे कर्मों का खात्मा हो गया। भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माए, कटने में समय भी नहीं लगा, पल में कट गए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभई आज, होए राम का नाम जप, तुलसी तज को समाज। यही बात तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे कि अनंत जन्मों से ये करनी और क्रियाओं का फल भोग रहा है, पाप और पुण्य का फल भोग रहा है, और बार बार शरीर धर रहा है, बार बार मरण में जा रहा है। तो ये सारा बिगड़ी हुई है, इसकी, इस आत्मा की गति बिगड़ी हुई है। इसकी गति को सुधार सकते हैं, और आज ही सुधार सकते हैं, और अब ही सुधार सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? हो ये राम का नाम जप, राम जी के होकर, शरणागत होकर, पूर्ण शरणागति के भाव से, उनके ऊपर नैचा रखकर, प्रतीति रखकर, दृढ़ता रखकर, विश्वास रखकर कोई उनके नाम का सुमरण करे, तो महाराज में अनंत जन्मों से जो बिगड़ी हुई है वो आज ही सुधर सकती है, और अब ही सुधर सकती है। इसमें समय नहीं लगता है, तीर्था बारण, तीरते हुए बार नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। तो वाह सुन मत घर में ही ले आवे, ऐसी मति को घर में ही ले आवे, तो तीर्था बार न हुई, तो तीरते हुए समय नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही कर्म कटे और धर्मराज के एरिया से बाहर, और जैसे ही धर्मराज के एरिया से बाहर, तो दहत काल को मारी। तो काल उसका, कर्म उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और पाप पुण्य के फल उसे भुगता नहीं सकते,
और उसे विवश नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वो इन सब बंधनों से मुक्त होकर परम पद के अंदर अमर विवाण में बैठकर जाता है। और अमर विवाण निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है। इसके संग ये आत्मा उस अमर पद में, आनंद पद में चली जाती है। तो महाराज हमारे कहे सुख राम समझ को कारण जाग ठाम को ना। ऐसी बात समझ में आ जाए बस कि भाई ये परमात्मा जो है सर्वत्र व्यापक है, निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्म है। उनका कोई विशिष्ट ठाम नहीं है, विशिष्ट धाम नहीं है, विशिष्ट देश नहीं है, विशिष्ट स्थान नहीं है कि वो वहीं मिलेंगे। वो सब जगह मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका भेद प्राप्त होना चाहिए। ऐसी समझ आ जाए, कह सुखराम समझ को कारण परमात्मा पद प्राप्त करना है, तो ऐसी समझ गट के अंदर आ जाए कि जाग ठाम को ना है। न तो कोई जगह का कारण है, न कोई स्थान विशेष का कारण है कि स्थान विशेष पर ही परमात्मा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी कारण नहीं है। जहां सुने नाम सांच घट आयो, जिसके घट के भीतर सच्चा नाम आ गया, सतनाम आ गया, कुदरत कला नेंचर आ गया, निज नाम आ गया, तो तिरता बार न खाए। तो तिरते पे बार नहीं लगे, क्योंकि जागियो नाम तंथर हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, योस दरे नहीं कोई। तो जिसके घट के भीतर ऐसा नाम जागृत हो गया, तो तन थर्राएगा, जागियो नाम तन थर हरियो, और जब तद केवल पासी, और वो निश्चित रूप से केवल्य पद को प्राप्त करेगा। अभी करो चाहे कुछ समय बात करो, और समझो इस जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं हुई, इस जन्म के अंदर साधक को सारे कमलों का छेदन नहीं हुआ, पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, कुछ राग द्वेष बाकी रह गए, तो एक दो जन्म और धरेगा और वो निश्चित रूप से जाएगा। ये तो पक्का है कि जाएगा, लेकिन जैसे ही पूर्णता की स्थिति हुई वो चला जाएगा। चाहे इसी शरीर से हो गई पूर्णता की स्थिति तो इसी शरीर से चला जाएगा, और इसी शरीर से नहीं हुई तो एक दो जन्म और तर कर जाएगा। क्योंकि जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा देविन और दहेरे योंस धरे ने को। ये हंसवती आत्मा जिसको सार और असार का पता चल गया कि सार क्या है असार क्या है, तो फिर उसे समय नहीं लगेगा, एक दो जन्म और धरने पड़ेंगे जब तक पूर्णता की स्थिति नहीं आ जाए। तो ऐसा भेद महाराज फरमा रहे हैं, साधो भाई भेद बिना जग डोले। ऐसा भेद जब तक नहीं मिले तो ये संसार में सारे नर नारी सब सारी जीवात्माएं डोलती है, और सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे। सदगुरु के बिना ऐसा भेद देने वाले कोई है नहीं, सदगुरु के समान कोई शेर नहीं है, रक्षक नहीं है। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई। क्यों ऐसा कहा है कि सदगुरु के समान दूसरा कोई नहीं है, गुरासा के समान दूसरा कोई नहीं है? क्योंकि सभी तो इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर इस जेल में रहते हुए भोजन वस्त्र इत्यादि पानी की व्यवस्था कराते हैं, लेकिन सदगुरु तो इस जेल से ही बाहर निकाल देते, जेल से निकालकर मुक्त कर देते, परम मोक्ष में भेज देते। इसीलिए उनके समान दूसरा और कोई नहीं। और वो अमोलक धन बख्शिश करते हैं जो मीराबाई को मिला था। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनाए। किन्होंने दी? सदगुरु ने दी ऐसी अमोलक वस्तु। तो सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे। ऐसी अमोलक वस्तु का, अमोलक नाम और निज नाम का जिसकी कीमत चुका नहीं सकते, वो सदगुरु के बिना प्राप्त नहीं होती है। ताते मिथ्या बोले, इसीलिए फिर झूठ बोलते हैं। इसीलिए महाराज हरजस पदराग कल्याण 13 में फरमा रहे हैं कि जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कछु न रहो रे। जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कछु न रहो रे। वेद भागवत साखे भरत है, सुखदेव काम दहो रे। वेद भागवत साखे भरत है, सुखदेव काम दहो रे। जिन मुख राम कहो रे रसना,
लारे कछु न रहो रे। नारद सारद शंकर शक्ति नित उठ से सहो रे। सारद नारद शंकर शक्ति निठ उठ से सहो रे। जिन मुखे राम कहो रे रसना। लारे कछु न रहो रे। काग भुसुंडी गोरख अरे ज्ञानी न चल होय रहो रे। काग भुसुंडी गोरख अरे ज्ञानी न चल होय रहो रे। जिन मुखे राम कहो रे रसना। लारे कछु न रहो रे। कै सुखे राम सुनो सब ज्ञानी। ओ निर्भय लोक गहो रे। कै सुखे राम सुनो सब ज्ञानी। ओ निर्भय लोक गहो रे। जिन मुख राम कहो रे रसना। लारे कछु न रहो रे। महाराज फरमाने की हे रसना, जिसने अपने मुखारबिंद से इस रसना से राम नाम का उच्चारण कर लिया तो अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। पीछे से और कुछ करना बाकी नहीं, क्योंकि जिसने वृक्ष के मूल में जड़ में जल का सिंचन कर दिया तो उसे पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को किसी को अलग अलग से जल पिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये रकार और मकार, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। इसमें ब्रह्म और माया सब समाहित है। कुछ अलग से अब कुछ अलग अलग करना बाकी है। ये माया और ब्रह्म का पूरा कुल है, ये सब इसके अंदर सदवे। एक राम नाम को जिसने साध लिया, एक साधे सब ही सदे और सब साधे सब ही जाए। और जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। जिनने मुखारबिंद से राम नाम को रटकर राम जी को रिझा लिया, उनके ऊपर सबकी कृपा बनने लगती है। जिन मुख राम कहो रे रसना। लारे कछु न रहो रे। अब पीछे से कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया। राम जी का नाम पूर्ण नाम, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करा देने वाला है। इस नाम के आधार से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। और कलयुग में तो विशेष, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। जो जो इस कलयुग के अंदर विशेष रूप से राम जी के नाम का सुमरन करेगा, वो इस भवसागर से पार उतर जाएगा। और धर्म सजते नहीं है कलयुग के अंदर। भले सतयुग, त्रेता और द्वापर में सज जाते थे, लेकिन कलयुग के अंदर अन्य किसी धर्म सजते नहीं है। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, नाम का ही आश्रय है। और कलयुग के अंदर आयु भी बड़ी अल्प है। अल्प आयु के अंदर, थोड़ी सी आयु के अंदर नाम के आश्रय से, नाम के सहारे से परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में तो लाख बरस की आयु होती थी, उसके बाद त्रेता के अंदर 10,000 बरस रह गए, उसके बाद द्वापर में 1000 बरस रह गए, और कलयुग में 100 बरस रह गए। और 100 बरस भी कलयुग में कब पूरे हो जावे कोई ठीक नहीं है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए। इसीलिए समय रहते हुए जिन मुख राम कहो रे रसना। लारे कछु न रहो रे। जिन्होंने अपने मुखारबिंद से राम नाम का उच्चारण कर लिया तो ये मुख पवित्र हो गया, ये नरदेही निर्मल हो गई। नाम लिया निर्मल नरदेही। इस नरदेही को निर्मल करना है, पवित्र करना है, दिव्य बनाना है, दिव्य देह प्राप्त करनी है। इसी देह से दिव्य देह प्राप्त की जा सकती है राम जी के नाम का सुमरण करके। जिन मुख राम कहो रे रसना। लारे कछु न रहो रे। वेद भागवत साख भरत है, सुखदेव काम दहो रे। महाराज हमारे के देखो इस बात की साक्षी वेदों में भी भरी हुई है और भागवत में भी भरी हुई है।
कि जो राम जी का नाम है वो अत्यधिक महिमाशाली, राम से भी अधिक राम जी का नाम। ये बात वेदों में, भागवत में, पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह आती है कि परमात्मा से भी अधिक परमात्मा का नाम है। और सुखदेव काम दहोरे, सुखदेव जी ने भी अपना कार्य नाम से ही किया। सुखदेव मुनि राजा जनक से भेद लिया और राजा जनक से इस नाम का भेद लेकर परम पद को प्राप्त हुए। उसके बिना तो वेद व्यास जी के पुत्र थे, उनके घर में चारों वेद थे, 6 शास्त्र थे, 9 व्याकरण थी, 18 पुराण था और फिर पढ़ने की भी जगह थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद उनका विमान बैकुंठ में ही अटक गया, आगे नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आगे जाना है। तो पिताजी से पूछा वेद व्यास जी से, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो यहाँ तक का साधन है, आगे तक का साधन लेना है तो राजा जनक के पास जाओ, विदेही है। तो फिर सुखदेव मुनि राजा जनक के पास आए और उन्होंने राजा जनक से ऐसे ही निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेमचर का भेद लिया और भेद लेकर उन्होंने अपना कल्याण किया। तो महाराज हमारे वेद भागवत साख भरत है और सुखदेव काम दहोर। सुखदेव मुनि का भी काम ऐसे निज नाम से हुआ, सतनाम से हुआ। और फिर सुखदेव मुनि ने आगे राजा परीक्षित को ये ज्ञान दिया, तो उनका भी कल्याण 7 दिन में हुआ। इसी राम नाम से हुआ, इसी से हुआ सारा कल्याण। तो ये बात महाराज फरमा रहे हैं कि जिसने इस राम नाम को, सार तत्वों को ले लिया तो उसका तो काम बन गया। सारद नारद शंकर शक्ति नित उठ से सहोरे। महाराज फरमाने कि इस नाम को शारदा, नारद जी, भगवान शंकर और शक्ति भी उठते ही ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी का नाम लेते और उनसे ही शक्ति प्राप्त करके सारे संसार का कार्य करते। सबको सुख पहुंचाने का कार्य भी ऐसे परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके करते। तो ये परमात्मा सबके ऊपर है, सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है और इनके ऊपर और कोई है नहीं। ऐसे राम जी के ऊपर दूसरे कोई है नहीं, जिनको शारदा, नारदा, शंकर, शक्ति भी हमेशा प्रणाम करते हैं और हमेशा प्रणाम करके उनके नाम का सुमरण करके उनसे शक्ति प्राप्त करके सारे संसार को के कार्यों को संपादित करते हैं। ऐसा ये जबरदस्त राम जी का नाम है, इतनी महिमा है नाम की। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, इसी नाम के आश्रय से काग भुसुंडी गोरख अरे ज्ञानी न चले हो ये रहो रे। काग भुसुंडी ऋषि भी इसी राम जी के नाम के आश्रय से ही आज नेचल होकर रहे हैं। गोरखनाथ जी भी ऐसे परमात्मा के राम जी के नाम से नेचल होकर रहे हैं और अन्य कितने ही ज्ञानी जिन्होंने ऐसे नाम का आश्रय लिया है वो नेचल हो गए, स्थिर हो गए। तो ऐसे राम जी के नाम का इतना बड़ा भारी महत्व है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, कहे सुखी राम सुनो सब ज्ञानी ओ निर्भय लोक गहोरे। हे ज्ञानियों, पंडितों, विद्वानों, संतों और साधना करने वाले जनों और सामान्य नर नारी, सबके लिए बात करे कि ये बात सभी सुनो। कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, जो थोड़ा भी ज्ञान में रुचि रखते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं, वो सब इस बात को सुनो कि इस राम जी के नाम के आधार से वो निर्भय लोक प्राप्त हो सकता है, जहां जाने के बाद सारे भय मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, त्रास मिट जाते हैं, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। 84 का भय, सबसे बड़ा डर तो है जन्मने और मरने का, इस आत्मा को लगा हुआ असाध्य रोग। इस असाध्य रोग की निवृत्ति केवल और केवल एक राम नाम से हो सकती है। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए।
राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तू निश्चय हुई प्रकाश। निश्चित रूप से घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसकी रटना में पराक्रम है, रटना में गुण है कि जितना अधिक इसको रटेंगे उतनी निर्भयता है, उतना भय मिट जाएगा। और जैसे ही ये सूरत और शब्द का योग हो जाता है, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। इस देह का भी हर्ष और शोक नहीं रह जाता है, मृत्यु का भी भय मिट जाता है, सारी चिंताएं, सारे त्रास, सारे दुख मिट जाते हैं। इस राम नाम में ऐसी ताकत है, शक्ति है कि ये निर्भय कर देता है, भय से रहित कर देता है, सब प्रकार के भय से मुक्ति दिलाने वाला, और इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए जीवपणा मिटाकर आनंद पद में अवस्थित कर देता है कि जिसके बाद जाने के बाद तो कोई भय का कारण ही नहीं, दुख का कारण ही नहीं, लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। तो महाराज भाई इस राम नाम के माध्यम से अभी ये ऐसा निर्भय पद मिल रहा है, उपलब्ध है, जा रहे हैं सब, ये मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है, भगवत बीसी चल रही है, भगवत बीसी नित नवी विद्यई क्षेत्र माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, और जन्म धरे वहां आए और मासु करोड़ा ही हंस जाए, उनसे करोड़ों ही हंस जा रहे हैं, आज भी चालू है। ये राम नाम की सता, सदगुरु की सता, निज नाम सतनाम कुदरत कला आज भी जागृत हो रही है, और धड़ल्ले से जागृत हो रही है, और सब जीव जिसके जागृत हुई है चौथे लोक में जा रहा है। तो महाराज हमारे क्यों नहीं अभी ऐसे निर्भय लोक को प्राप्त कर लो कि वापस इस त्रिलोकी में आने का डर ही मिट जाए, और सब दुख तो उसी दिन मिटेंगे जिस दिन वो लोक मिल जाएगा। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दहे, और निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी है। नहीं तो ये मिटने वाले नहीं है, और कोई भी इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प रही तो उसको लेकर वापस ये जीव शरीर धर लेता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर, कर सवारी आया, अंत मति सो गति। अंत में जैसी मति रह जाती है वैसे ही वापस गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये राम नाम ऐसा है जो सब वासनाओं को जला देता है। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय, अन्य किसी उपाय से वासना जलती नहीं है। और इसके पांचों वास लगे हुए हैं, इसीलिए जीव इस भवसागर में भवता फिर रहा है। पांचों वास सदा उरिया के, यो भवता जो जावे हो। इस भवसागर के अंदर भवते फिरने से रोकने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, लिवबंद सिमरन। लिवबंद सिमरन मोक्ष पहुंचावे, यही मोक्ष में पहुंचा सकता है, परम मोक्ष में पहुंचा सकता है। इसके बिना तो अन्य कितने ही करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हुई, और लिव ला गया सुखराम के, सहज ही सब बस हुई। तो इसीलिए महाराज फरमाने की कह सुखराम सुनो सभी ज्ञानी, सभी ज्ञानी इस बात को सुनो कि वो निर्भय लोग गौरव। अभी अवसर है, समय है, इस अवसर और समय के रहते हुए श्वासें बाकी है, तब तक जिनमुख राम कहोरी रसना, जिसने अपने मुखारबिंद से राम नाम का उच्चारण कर लिया उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा, और वो निर्भय लोक को प्राप्त इसी जन्म से, इसी शरीर से अभी ही कर सकता है। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, देखे विचारे समझे कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, देखे विचार समझे कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, सुत वित से गदर्यो रहला रे, उठे अकेलो जाय, सुत वित से गदर्यो
धर्यो रे लारे, उठ अकेलो जाय, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विधि खाय, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विधि खाय, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जोय, काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जोय, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने कोई, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने कोई, बिसेवा 20-21 चलना रहना निमंत्रण हो, बिसेवा 20-21 चलना रहना निमंत्रण हो, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, और न तो को कछुयन दिसे, ओ जुग जातो जोई, और न तो को कछुयन दिसे, ओ जुग जातो जोई, कै सुख राम हाथ कर लीता, उठ चले सब लोग, कै सुख राम हाथ कर लीता, उठ चले सब लोग, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, बोलो राम सद्गुरु देव
जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संगा ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।